U86 हिंदी कियान ताओवादी संप्रदाय एल्डर युहुआ मुहुआ एक पल के लिए अचंभित रह गया, उसे थोड़ा अफसोस हुआ। यदि वह किसी अन्य संप्रदाय का बुजुर्ग होता तो शायद यदि भाग्य ने साथ दिया होता तो वह एक दिन उनसे मिल सकता था, उनसे संपर्क स्थापित कर सकता था, चाय पर बातचीत कर सकता था और संयोगवश बागुआ थंडर फॉर्मेशन के गठन के सिद्धांतों के बारे में मार्गदर्शन मांग सकता था। रूढ़िवादी थंडर फॉर्मेशन जैन परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी और उसने सोचा कि वह इसे नहीं सीख सकता। हालांकि उनका मानना था कि यदि वे इस मामले को अप्रत्यक्ष रूप से देखें और थंडर फॉर्मेशन से संबंधित ज्ञान प्राप्त करें तो उन्हें अभी भी कुछ मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। मुहुआ वास्तव में जानना चाहता था कि बागुआ थंडर फॉर्मेशन कैसा था और ये लाल रॉबरी थंडर से युक्त थंडर पैटर्न से किस प्रकार भिन्न था जिसे उसने स्वर्गीय दाव फॉर्मेशन से प्राप्त किया था। यदि दोनों का मूल एक ही है और दोनों एक ही निर्माण सिद्धांतों के माध्यम से संप्रेषित होते हैं, शायद वह एक सादृश्य बना सकता है और बागुआ थंडर पैटर्न के सिद्धांतों का लाभ उठाकर एक ही झटके में स्वर्गीय डकैती थंडर पैटर्न का अध्ययन करने के लिए छलांग लगा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से कियान ताओवादी संप्रदाय की सीमा बहुत ऊंची थी और इसके बुजुर्ग संभवतः बहुत घमंडी थे। यदि वह पूछने भी जाता तो इस बात की संभावना अधिक थी कि उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया जाता। जाने भी दो। मुहुआ ने अस्थायी रूप से थंडर पैटर्न के विचारों को अपने दिमाग के पीछे रख दिया और द्वितीयक थंडर पैटर्न के बारे में पूछना शुरू कर दिया, जिसमें विद्युत पैटर्न और चुंबकीय पैटर्न शामिल थे, और सबसे महत्वपूर्ण लेटर टोकन के बारे में पूछताछ की। एल्डर मास्टर जून, क्या लेटर टोकन में प्रयुक्त संरचनाओं में द्वितीयक थंडर पैटर्न के साथ चुंबकत्व प्रकार की संरचनाएं शामिल हैं? एल्डर मास्टर जून ने चुपचाप मुहुआ को देखा, एक पल विचार किया और फिर धीरे से सिर हिलाया। प्राचीन संरचना मास्टर्स ने 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट का अध्ययन किया तथा इसे गड़गड़ाहट पैटर्न के रूप में प्रकट किया। लेकिन थंडर पैटर्न बहुत मजबूत है, स्वर्ग की शक्ति को धारण करता है, शानदार और राजसी है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, इसलिए कमजोर द्वितीयक थंडर पैटर्न इससे उत्पन्न कमजोर और विघटित होते हैं। द्वितीयक थंडर पैटर्न विद्युत द्वारा प्रेरित चुंबकत्व द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा चुंबकत्व विद्युत को प्रेरित करता है, जो परस्पर एक दूसरे को प्रेरित, आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं, जो अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति का एक विशेष रूप भी है। आध्यात्मिक शक्ति का ये सिद्धांत द्वितीयक थंडर पैटर्न के माध्यम से एक गठन का गठन करता है। इस प्रकार की संरचना को थंडर मैग्नेटिज्म फॉर्मेशन कहा जाता है। लेकिन थंडर मैग्नेटिज्म शब्द बिल्कुल सटीक नहीं है, क्योंकि यह गठन आकाशीय गड़गड़ाहट का एक उपोत्पाद मात्र है और इसमें वास्तविक थंडर शामिल नहीं है। इसलिए बाद के गठन मास्टर्स ने इसे आमतौर पर प्राइमोर्डियल मैग्नेट फॉर्मेशन, स्पिरिट मैग्नेट फॉर्मेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फॉर्मेशन के रूप में संदर्भित किया है। एल्डर मास्टर झुन ने अचानक आह भरी, कुछ भावुकता महसूस करते हुए, ताओवादी न्यायालय के एकीकरण के साथ साधना जगत 20,000 वर्षों से अधिक समय से शांतिपूर्ण रहा है तथा संरचनाओं के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लेकिन फॉर्मेशन स्टडी का ये विकास काफी जटिल है। कुछ प्राचीन संरचनाएं अस्पष्ट और गहन हैं और वास्तव में वे खो गई हैं। लेकिन कुछ ऐसी संरचनाएं भी हैं जिन पर साधकों की पीढ़ियों द्वारा सावधानीपूर्वक शोध किया गया है और जिनमें क्रमिक सुधार किया गया है, जो प्राचीन साधकों से कहीं अधिक विकसित हो चुकी हैं। एल्डर मास्टर झुन ने मुहुआ की ओर देखा, मैंने तुम्हें खोई हुई प्राचीन संरचनाओं के बारे में बताया है। मुहुआ ने तुरंत सिर हिलाया, कैस एरी प्रकार की संरचनाएं? एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया, सही कहा, ये संरचनाएं बहुत गहरी और अस्पष्ट हैं, यही कारण है कि उनमें से अधिकांश खो गई हैं। रूढ़िवादी थंडर पैटर्न बहुत खतरनाक है और उन्होंने कई विरासतें खो दी हैं। दूसरी श्रेणी जो काफी विकसित हुई है वह है थंडर मैग्नेटिक पैटर्न। आज के साधक थंडर मैग्नेटिक पैटर्न के अनुप्रयोग में प्राचीन साधकों से न केवल थोड़े बेहतर हैं बल्कि बहुत भिन्न भी हैं। उदाहरण के लिए लेटर टोकन अंतर्निहित संरचना द्वितीयक थंडर पैटर्न पर आधारित है और थंडर मैग्नेटिज्म के सिद्धांत का उपयोग करके आदिम चुंबक संरचना का निर्माण किया गया है। लेकिन इस प्रकार का गठन महज एक बुनियादी थंडर मैग्नेटिज्म गठन है, जबकि कुछ महान संप्रदायों के शिष्य टोकन, जैसे कि मेरे ताइजू गेट से ताइजू टोकन, जटिल और कुशल थंडर मैग्नेटिज्म लार्ज फॉर्मेशन के एक पूर्ण सेट पर निर्भर करते हैं, जो कि द्वितीयक थंडर पैटर्न की परिणति का निर्माण और प्रतिनिधित्व करते हैं। एल्डर मास्टर झुन अपनी बात जारी रखने ही वाले थे कि अचानक किसी चीज ने उनके दिल को झकझोर दिया, जिससे उन्हें रुकना पड़ा।
मूव हुआ की आंखें चमक उठी। आधी बात सुनते हुए वह कहने से खुद को रोक नहीं सका, बड़े भाई कृपया बात जारी रखें। ताइजू टोकन थंडर मैग्नेटिज्म बड़े गठन। उसने अभी शुरुआत ही सुनी थी और अभी तक मुख्य भाग तक नहीं पहुंचा था। मूव हुआ को देखकर एल्डर मास्टर झुन को अंदर से थोड़ी घबराहट महसूस हुई, मानो आगे बढ़ने से कोई बड़ा रहस्य उजागर हो जाएगा। एल्डर मास्टर झुन की अभिव्यक्ति थोड़ी खाली हो गई, कुछ अविश्वास में। उन्होंने सोचा कि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा है तो फिर वह कोई रहस्य कैसे लीक कर सकते हैं। उसने यह बात किसे बताई? मूव हुआ को? निश्चित रूप से नहीं, वह फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक जूनियर साधक है। बड़े मास्टर शुन, मूव हुआ ने असमंजस में कहा। एल्डर मास्टर झुन ने अपनी स्थिति सुधारी और हल्की खांसी करते हुए कहा, चलो ताइजू टोकन की बात अभी के लिए छोड़ देते हैं। तुम्हें इसके बारे में समझाने से कोई खास फायदा नहीं होगा, पहले मैं तुम्हें लेटर टोकन के बारे में बता दूं। मूव हुआ कुछ असंतुष्ट महसूस कर रहा था, लेकिन चूंकि एल्डर मास्टर जून ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सका। लेटर टोकन में निर्माण के सिद्धांतों को जानना ही काफी था। वह बहुत ज्यादा नखरेबाज नहीं था। हाँ, आगे बढ़ो, मूव हुआ ने ज्ञान पाने की उत्सुकता भरी नजर से पूछा। एल्डर मास्टर झुन ने बताया, आर्टिफैक्ट रिफाइनर के दृष्टिकोण से लेटर टोकन एक आध्यात्मिक आर्टिफैक्ट है जिसे संरचनाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से तैयार किया गया है। लेकिन फॉर्मेशन मास्टर के दृष्टिकोण से यह अनिवार्य रूप से एक आध्यात्मिक कलाकृति का उपयोग फॉर्मेशन मीडिया के रूप में करता है, फॉर्मेशन का निर्माण करता है। लेटर टोकन का सार थंडर मैग्नेटिज्म का प्रेरण है। एल्डर मास्टर झुन ने आगे कहा, स्वर्गीय रहस्यों के लीक होने का तनाव धीरे धीरे कम होता महसूस करते हुए, और इसलिए वह शांत हुए और आगे बढ़े। आकार में विशेष सतह पर यह एक जेड स्लिप जैसा दिखता है जिसे दिव्य इंद्रियों द्वारा पढ़ा जा सकता है। लेकिन प्राइमोर्डियल मैग्नेट या स्पिरिट मैग्नेट प्रकार की संरचनाओं के साथ उत्कीर्ण, ये दूरस्थ संदेश भेजने के लिए अनिवार्य रूप से थंडर मैग्नेटिज्म फॉर्मेशन पैटर्न इंडक्शन का उपयोग करता है। संदेश भेजने की सीमा सीमित है। लेटर टोकन का स्तर जितना ऊंचा होगा, संदेश भेजने की दूरी उतनी ही अधिक होगी, लेकिन सामान्यतः यह एक बड़े प्रांत की सीमा से अधिक नहीं होगी। ... एल्डर मास्टर झुन बोलते रहे, जबकि मूव हुआ ध्यानपूर्वक सुनता रहा। बाद में जब एक अगरबत्ती को जलने में समय लगता है, एल्डर मास्टर जून ने बोलना समाप्त कर दिया था, अपना चाय का कप उठाया और चाय पीना शुरू कर दिया। एल्डर मास्टर झुन ने जो कहा था उसे ध्यान में रखते हुए मूव हुआ ने मुख्य बिंदुओं पर फिर से विचार किया, लेकिन फिर भी वह कुछ असंतुष्ट महसूस कर रहा था। मुख्य मुद्दा ये था कि एल्डर मास्टर जून अभी तक मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचे थे। अपने विचारों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मूव हुआ ने पलकें झपकाईं और फिर कहा, वरिष्ठ गुरु, यदि मैं विघटन करना चाहूं, नहीं, मेरा मतलब है कि लेटर टोकन को पुनः बनाना चाहूं, तो मैं ये कैसे करूंगा? एल्डर मास्टर झुन की पलकें हल्की सी फड़की, अलग करना है। मूव हुआ ने बार बार सिर हिलाया, खुद को सही करते हुए, क्राफ्टिंग। बड़े मास्टर जून ने मूव हुआ को संदेह से देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुम कुछ बुरा करने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? मूव हुआ ने गंभीर भाव से स्पष्ट किया, वरिष्ठ गुरु, मैं ताइक्सु गेट संप्रदाय का शिष्य हूं, एक अच्छा साधक जो नियमों और कानूनों का पालन करता है। एल्डर मास्टर झुन ने एक पल के लिए मूव हुआ को देखा, उसकी स्पष्ट निगाह और ईमानदार आचरण पर ध्यान दिया। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह कोई बुरा काम करने की योजना बना रहा है, और अंततः राहत महसूस की। ये सही है। मूव हुआ, इतनी छोटी उम्र में उसके मन में किस तरह के बुरे विचार आ सकते हैं? भले ही उसके पास बुरे विचार हो, ये तो सिर्फ एक लेटर टोकन है, वह इसके साथ क्या बुरा काम कर सकता है? इसके अलावा लेटर टोकन में शामिल निर्माण सिद्धांत अत्यंत गहन है, उनका अनुप्रयोग बहुत जटिल है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि वह ऐसा कहता है, वह वास्तव में इसे तैयार कर सकता है। सिर्फ इसलिए कि कोई यह कहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसे सीख सकते हैं। यदि वास्तव में ऐसा होता तो फॉर्मेशन पढ़ाना बहुत सरल होता। एल्डर मास्टर झुन ने सिर हिलाया और उदारता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। मूव हुआ बहुत खुश हुआ, धन्यवाद एल्डर मास्टर जून। मूव हुआ का मुस्कुराता हुआ चेहरा और दोस्ताना रूप देखकर एल्डर मास्टर जून के दिल में एक गर्माहट महसूस हुई और उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लेटर टोकन में फॉर्मेशन का अनुप्रयोग काफी जटिल है। हालांकि ड्राइंग फॉर्मेशन में स्याही और ब्रश के उपयोग को भी महत्व दिया जाता है, लेकिन फॉर्मेशन मीडिया और फॉर्मेशन के बीच संगतता, ये आवश्यकताएं बहुत कठोर नहीं हैं। लेकिन लेटर टोकन अलग है।
फॉर्मेशन मीडिया विशेष है, स्याही की आवश्यकताएं सख्त हैं और इसके अलावा फॉर्मेशन की संरचना या अधिक सटीक रूप से फॉर्मेशन पिवट फ्रेमवर्क सामान्य फॉर्मेशन से काफी अलग है। एल्डर मास्टर झुन ने महुआ को एक एक करके समझाया। पहला है फॉर्मेशन मीडिया। लेटर टोकन निर्माण माध्यम के रूप में जेड टोकन का उपयोग करता है। इस प्रकार का जेड काफी दुर्लभ है और यह गड़गड़ाहट और मूल चुंबक शक्तियों के विरुद्ध ढाल बनाने में सक्षम होना चाहिए, दिव्य इंद्रियों की भेदन शक्ति को रोकना चाहिए तथा इसमें अच्छे आवरण गुण होने चाहिए। आध्यात्मिक स्याही भी साधारण स्याही से भिन्न है। लेटर टोकन के लिए चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि चुंबकीय स्याही नाम से पता चलता है, यह आध्यात्मिक स्याही है जिसमें वज्र चुंबकत्व की शक्ति होती है, जिसे वज्र प्रकार के राक्षस जानवरों के कुछ राक्षस रक्त को कुछ चुंबकीय आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ मिलाकर बनाया जाता है। साधारण आध्यात्मिक स्याही जिस रूप में भी चित्रित की जाती है वैसी ही रहती है, लेकिन चुंबकीय स्याही अलग होती है। चुंबकीय स्याही स्थिर नहीं है, ये थंडर मैग्नेटिक इंडक्शन और फॉर्मेशन पैटर्न में भिन्नता के अनुसार अलग अलग अक्षर बनाएगी। इसके अलावा फॉर्मेशन पिवट फ्रेमवर्क और भी अधिक जटिल है। थंडर मैग्नेटिक फॉर्मेशन की पिवट संरचना में दो भाग शामिल हैं। एक भाग निश्चित थंडर मैग्नेटिक फॉर्मेशन है, जो चुंबकत्व को महसूस करने के लिए उपयोग किया जाने वाला बुनियादी ढांचा है। दूसरे भाग में परिवर्तनशील संरचना पैटर्न शामिल हैं। ये पैटर्न बदल सकते हैं और चुंबकीय स्याही के माध्यम से अक्षर चिन्ह के भीतर अक्षरों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। कुल मिलाकर लेटर टोकन के भीतर प्राइम मैग्नेटिक फॉर्मेशन थंडर मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत का उपयोग करने के लिए अपरिवर्तनीय थंडर मैग्नेटिक फॉर्मेशन का लाभ उठाता है, जिससे परिवर्तनशील फॉर्मेशन पैटर्न बदल जाता है, जिससे संदेशों को संप्रेषित करने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्णों को प्रकट करने के लिए वास्तविक समय में मैग्नेटिक इंक में परिवर्तन होता है। एल्डर मास्टर शुन ने इस जटिल रचना को एक ही सांस में पूरा कर लिया। उन्होंने महुआ पर एक गहरी नजर डाली और पाया कि उसकी आंखें चमक रही थीं और भावभंगिमाएं प्रबुद्ध थीं। एल्डर मास्टर शुन दंग रह गए। आप समझ में आया? महुआ ने थोड़ा सिर हिलाया और विनम्रता से कहा, मैं थोड़ा समझता हूँ। एल्डर मास्टर झुन को कुछ घबराहट महसूस हुई। ये थंडर मैग्नेटिज्म फॉर्मेशन था। ये बच्चा इतनी जल्दी कैसे सीख गया? इस तरह के गूढ़ और जटिल गठन सिद्धांत को अपने दिमाग में सामान्य रूप से समझने में उन्हें आधा साल लग गया था। क्या ये वास्तव में हो सकता है कि उसकी दिव्य भावना बहुत प्रबल है, उसका आधार बहुत ठोस है, उसकी योग्यता बहुत अधिक है, इसलिए जब वह सफल होता है तो वह सब कुछ समझ जाता है, एक संकेत मात्र से ही सब स्पष्ट हो जाता है। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। बड़े मास्टर जून खुद से बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सके। महुआ ने फिर पूछा, बड़े गुरु, क्या आपके पास थंडर मैग्नेटिक एरे है? मैं इसे देखना चाहूंगा। बड़े मास्टर जून ने सिर हिलाया। बेशक, उनके पास थंडर मैग्नेटिक एरे भी मौजूद था। सहज रूप से अपने स्टोरेज बैग में हाथ डालकर वह फॉर्मेशन को आधा बाहर निकालने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने धीरे से खांसी और फॉर्मेशन को वापस रख दिया। मैं भूल गया, थंडर मैग्नेटिज्म फॉर्मेशन ये संप्रदाय द्वारा नहीं सिखाया जाता है। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो आपको मेरिट अंक अर्जित करने होंगे और स्वयं इसके बदले में अंक प्राप्त करने होंगे। ओह, महुआ को थोड़ी निराशा हुई। वह बहुत करीब था। एल्डर मास्टर झुन फॉर्मेशन डायग्राम निकालने वाले थे। हालांकि वह थोड़ा हैरान भी था। बड़े गुरु, क्या थंडर मैग्नेटिज्म फॉर्मेशन संप्रदाय द्वारा नहीं सिखाया जाता है? एल्डर मास्टर झुन ने अपना सिर हिलाया। ऐसी गोपनीय संरचनाएं आमतौर पर बाहरी द्वार में नहीं सिखाई जाती हैं, और यहाँ तक कि आंतरिक द्वार में भी बहुत से शिष्य इसे नहीं सीखते हैं। और इसे सीखना कठिन है। सीखना कठिन है। महुआ ने पूछा, क्या इसके लिए उच्च दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है? यह नशे में होने की बात नहीं है। एल्डर मास्टर झुन ने कहा, यह फिर से वही कहावत है, ये बहुत जटिल है। महुआ को कुछ समझ नहीं आया। एल्डर मास्टर झुन ने आगे कहा, क्योंकि इस प्रकार के निर्माण में बड़ी संख्या में द्वितीयक थंडर पैटर्न शामिल होते हैं, जो कि भिन्न निर्माण पैटर्न है, इसलिए सीखने के लिए आवश्यक दिव्य संवेदना की शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक होगी, लेकिन ये सामान्य निर्माणों से थोड़ी ही अधिक है। सबसे जटिल बात यह है कि इस प्रकार का थंडर मैग्नेटिज्म फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए उपयोगी नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति ने इसे सीख लिया है। इस प्रकार का गठन एक प्रणाली का हिस्सा है। ये संयुक्त संरचनाओं और बड़ी संरचनाओं की तरह है, जहां कई साधकों को एक साथ मिलकर संरचना का निर्माण करना होता है, एक दूसरे से जुड़कर और प्रतिक्रिया करते हुए।
इसके लिए गहन दिव्य ज्ञान वाले एक एकल निर्माण मास्टर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए एकाधिक या यहाँ तक कि निर्माण मास्टरों के एक समूह की आवश्यकता है, जिनमें से प्रत्येक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, मौन सहमति में कार्य करते हुए, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, गणना में एक साथ जुड़ते हुए, अपार दिव्य ज्ञान गणना शक्ति को जागृत करने के लिए केवल तभी वे एक थंडर मैग्नेटिक कम्युनिकेशन निर्माण प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इसके लिए दिव्य भावना की एक शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए अनेक स्रोतों से दिव्य भावना की व्यापकता की आवश्यकता है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इसका आयोजन संप्रदाय द्वारा, समान वंश के मार्गदर्शकों द्वारा, समान स्रोत वाले फॉर्मेशन मास्टर्स द्वारा किया जाता है, जो एक साथ अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं और इस प्रकार के थंडर मैग्नेटिज्म फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति द्वारा इसे सीखना तब तक उपयोगी नहीं है जब तक। एल्डर मास्टर झुन ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप 2 लोगों, 3 लोगों या यहाँ तक कि 10 लोगों का काम अकेले नहीं कर सकते। मो हुआ का दिल धड़क उठा, वह सोच में पड़ गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं दिखाया और बस कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद एल्डर मास्टर जून। एल्डर मास्टर जून के मार्गदर्शन से अब उन्हें थंडर मैग्नेटिक फॉर्मेशंस की स्पष्ट समझ हो गई थी। उन्हें बस कुछ समान संरचनाएं ढूंढने और उनसे सीखने की जरूरत थी। बड़े मास्टर जून ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अचानक पूछा, आपका संप्रदाय कार्य कैसा चल रहा है? मो हुआ ने आह भरते हुए कहा, मैंने इससे शुरू कर दिया है, लेकिन कार्य पूरा करना आसान नहीं है और मेरिट पॉइंट अर्जित करना कठिन है। बड़े मास्टर जून ने उसे सांत्वना दी, कोई चिंता नहीं, तुमने अभी शुरुआत की है और तुम युवा हो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। जो व्यक्ति जितना अधिक प्रतिभाशाली होता है, उसे उतना ही अधिक अपने मन को संयमित करने की आवश्यकता होती है। शुरुआती कार्यों से शुरुआत करें और इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। आपको संप्रदाय की विरासत के मूल्य की सराहना करने और योग्यता अंक अर्जित करने में आने वाली कठिनाई को समझने की आवश्यकता है। एक बार जब आपका मन स्थिर हो जाता है और आपकी नींव मजबूत हो जाती है, जब आपका फॉर्मेशन स्तर ऊंचा हो जाता है और आपकी रैंक निर्धारित हो जाती है, तो आप कुछ द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन को चित्रित कर सकते हैं और आप अधिक मेरिट अंक अर्जित करेंगे। और यह सुरक्षित है, बिना लड़ाई और हत्या के। मो हुआ को पुनः आश्वस्त करने से पहले बड़े मास्टर जून ने मन ही मन सोचा, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तुम निश्चित रूप से अधिक मेरिट अंक अर्जित करोगे। छोटे छोटे जोड़ एकत्रित होंगे, आप जितने अधिक फॉर्मेशन बनाएंगे, उतने ही अधिक मेरिट पॉइंट आप स्वाभाविक रूप से बचाएंगे। मो हुआ ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है। कुछ और बाल्ड ईगल्स को मारने से निश्चित रूप से मेरिट अंक और भी तेजी से जमा होंगे। ... एल्डर मास्टर जून से सलाह लेने के बाद मो हुआ शिष्य के निवास पर लौट आया। बाल्ड ईगल्स, लेटर टोकन ट्रैफिकर्स, मिस्टर 2, 4 प्रतीक संरचनाएं। मो हुआ ने आदेश का चरण दर चरण पालन करने का निर्णय लिया। मृत बाल्ड ईगल से सुराग पाने के लिए उन्हें सबसे पहले लेटर टोकन को डिक्रिप्ट करना था, थंडर मैग्नेटिक सेंसिंग के माध्यम से अंतर्निहित संरचना को अलग करना था, ये देखना था कि क्या वे परिवर्तनशील संरचना पैटर्न को उलट सकते हैं, चुंबकीय स्याही का पता लगा सकते हैं, ताकि मिटाए गए पाठ को पुनर्स्थापित किया जा सके। लेटर टोकन को डिक्रिप्ट करने के लिए उसे पहले कुछ थंडर मैग्नेटिज्म संरचनाओं को समझना होगा। छोटे युआन चुंबकीय संरचनाएं जो केवल संख्याएं बनाती हैं, उनकी गिनती नहीं होती। थंडर मैग्नेटिज्म फॉर्मेशंस। मो हुआ ने कुछ देर तक मेरिट स्क्रॉल को पलटा, लेकिन उसे थंडर मैग्नेटिज्म शब्द वाला कोई भी फॉर्मेशन डायग्राम नहीं मिला। फिर उन्होंने ओरिजिनल मैग्नेट और स्पिरिट मैग्नेट की जांच की और कुछ ही समय में उन्हें वास्तव में कुछ फॉर्मेशन डायग्राम मिल गए, लेकिन ऐसे आरेख बहुत अधिक नहीं थे। स्पष्टतः द्वितीयक थंडर पैटर्न वाली संरचनाएं बहुत अस्पष्ट थीं। इनमें से अधिकांश मूल चुंबक संरचनाएं और स्पिरिट चुंबक संरचनाएं उच्च श्रेणी की द्वितीय श्रेणी या यहां तक कि तृतीय श्रेणी और उससे ऊपर की थीं। निचले स्तर पर शायद ही कोई था। उन्होंने सोचा कि क्या ये स्वाभाविक रूप से दुर्लभ था या फिर ताइक्सू गेट के बुजुर्गों को चिंता थी, जो शिष्यों को इस प्रकार की संरचनाओं का अधिक अध्ययन नहीं करने देते थे। मो हुआ मेज पर झुक गया, मेरिट स्क्रॉल को देख रहा था और थोड़ी देर बाद उसने अंततः अपने सबसे करीब उस संरचना को ढूंढ लिया जो थंडर मैग्नेटिक सेंसिंग के सिद्धांतों को लागू करती थी। बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन। 16 पैटर्न, द्वितीय श्रेणी मध्य चरण, एक मूल चुंबक श्रृंखला संरचना जो बागुआ माध्यमिक थंडर पैटर्न से ली गई है।
मौलिक चुंबकीय प्रेरण अपनी स्वयं की प्रणाली का निर्माण करते हुए संदेश प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियों के लिए अंतर्निहित गठन है। मोहुआ की आंखें चमक उठी। यही है बीकन फायर युआन चुंबक संरचना। मौलिक चुंबकीय प्रेरण बीकन आग संचार। खाली पेट 1 सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। स्लिमो केयर। दुर्भाग्य से ये गठन 16 पैटर्न का था, जिसके लिए क्यूई फाउंडेशन मध्य चरण की सीमा पर एक दिव्य भावना की आवश्यकता थी, और मोहुआ वर्तमान में केवल 15 पैटर्न के साथ अभी तक इसे सीखने में सक्षम नहीं था। लेकिन ये केवल एक पैटर्न दूर था। मोहुआ ने तब विनिमय के लिए आवश्यक मेरिट अंकों को देखा और पीला पड़ गया और तेज सांस ली। 860 अंक की ज्यादा। वह लगभग ताओवादी न्यायालय के अधिकारी के पास दौड़कर यह रिपोर्ट देना चाहता था कि उसका संप्रदाय उससे लूट रहा है। द्वितीय रैंक 16 पैटर्न संरचना की लागत वास्तव में 800 से अधिक मेरिट अंक है। बहुत ही घृणित। मोहुआ ने अन्य 16 पैटर्न संरचनाओं को देखा और पाया कि अधिकांश की लागत केवल 200 से अधिक मेरिट अंक थी। अधिक महंगी संरचनाएं लगभग 300 की थीं, जिससे उसे थोड़ा अधिक संतुलित महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि यह संरचना बहुत दुर्लभ है, या शायद ये बहुत कठिन है, कोई भी इसे नहीं सीख सकता, इसलिए यह इतना महंगा है। मोहुआ ने स्वयं को सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि केवल इस प्रकार का स्तर ही उसके अध्ययन के योग्य होगा। लेकिन 800 से अधिक मेरिट अंक अभी भी बहुत महंगे थे। मोहुआ ने आह भरी। धीरे धीरे बचत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार उनकी वर्तमान दिव्य अनुभूति केवल 15 पैटर्न पर थी, 16 तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। सबसे पहले दिव्य भावना को 16 पैटर्न में परिष्कृत करने के लिए संरचनाओं को चित्रित करना जारी रखें, फिर कुछ मेरिट पॉइंट अर्जित करने के लिए सीनियर सिस्टम मुरोग के साथ कार्य करें, साथ साथ चलें। जब तक मेरी दिव्य इंद्रिय 16 पैटर्न तक पहुंच जाती है और मैं बीकन फायर युआन मैग्नेट फॉर्मेशन सीख लेता हूं, तब तक मैं लेटर टोकन को डिक्रिप्ट करना शुरू कर दूंगा। देखूंगा कि बाल्ड ईगल ने किससे संवाद किया, क्या चर्चा हुई, साथी कौन है और क्या सुराग मिल सकते हैं। फिर तरबूज को खोजने के लिए बेल का अनुसरण करें, आगे की जांच करें। इस तरह मेरिट अंक जमा करें, गठन आरेखों का आदान प्रदान करें, संरचनाएं सीखें और दिव्य भावना को मजबूत करें। जैसे जैसे दिव्य भावना मजबूत होगी, बाधाओं को पार करना आसान हो जाएगा। जब क्यूई फाउंडेशन मिडिल स्टेज का समय हो तो मेरिट पॉइंट्स बचाना जारी रखें, फॉर्मेशन सीखें। मोहुआ ने अपनी योजनाओं को स्पष्ट रूप से व्यवस्थित करते हुए स्वयं को सिर हिलाया। बाद वह बहुत व्यस्त हो गया। 2 दिन बाद मुरोग कयुन ने मोहुआ को ढूंढा और उससे विशेष रूप से कहा, आपके पास कुल 220 योग्यता अंक हैं, मैंने उन्हें आपको हस्तांतरित कर दिया है। 220। मोहुआ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। प्रारंभ में ये सौदा न्यूनतम 100 योग्यता अंकों के लिए था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने अधिक अतिरिक्त अंक होंगे। इस तरह वह 16 पैटर्न बीकन फायर युआन चुंबक संरचना के एक कदम करीब था। धन्यवाद वरिष्ठ बहन मुरुंग। मोहुआ ने ईमानदारी से अपना आभार व्यक्त किया। मोहुआ की खुश अभिव्यक्ति देखकर मुरोग कयुन भी थोड़ा मुस्कुराया। मोहुआ वरिष्ठ बहन मुरोग के साथ और अधिक कार्यों में शामिल होना चाहती थी, लेकिन कार्य हमेशा उपलब्ध नहीं होते थे, और इसके अलावा मुरोग कयुन को अपने स्वयं के साधना अभ्यास के लिए समय की आवश्यकता थी, जो पर्याप्त नहीं था। मोहुआ केवल धैर्यपूर्वक प्रथम श्रेणी निर्माण विधियों को बनाना जारी रख सका, धीरे धीरे योग्यता अंक जमा करता रहा। यहां तक कि सबसे छोटा मच्छर भी मांस ही है। अगले दिनों में मोहुआ व्यस्त होते हुए भी संतुष्ट थी। दिन के समय उन्हें न केवल कक्षाओं में उपस्थित रहना पड़ता था, बल्कि अपने साथी शिष्यों को सिखाना भी पड़ता था। रात्रि में शिष्य निवास पर लौटने के बाद वह सबसे पहले अपनी नियमित साधना करते, फिर निर्माण विधियों का अध्ययन करते और निर्माणों का अभ्यास करते। मध्य रात्रि में वह चेतना के सागर में प्रवेश करते और ताओवादी स्तंभ पर निर्माण विधियों का अभ्यास जारी रखते तथा अपनी दिव्य भावना को परिष्कृत करते। उसके गुण अंक धीरे धीरे बढ़ते गए और उसकी दिव्य भावना भी धीरे धीरे मजबूत होती गई। जल्द ही आवधिक विश्राम के दिन आ गए। मोहुआ को युएर की याद आ रही थी, इसलिए वह शांगगुआनजू को ढूंढने चला गया और उससे कहा कि वह आंटी वान को धन्यवाद देने और युएर का हालचाल जानने के लिए किंगजो शहर जाना चाहता है। शांगगुआनजू भी घर लौट रहा था, इसलिए उसने एक गाड़ी बुलाई और मोहुआ को अपने साथ किंगजो शहर की ओर ले गया। किंगजो शहर ताइक्सू गेट से ज्यादा दूर नहीं था। आधे दिन की यात्रा के बाद वे दोनों शहर में प्रवेश कर गए और गु परिवार के घर पहुंचे।
शांगगुआन परिवार और गु परिवार एक ही गठबंधन से संबंधित थे, इसलिए युएर वेनरेनवान की देखरेख में गु परिवार में स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। शांगगुआन जू के नेतृत्व में आगे बढ़ने से कोई बाधा नहीं आई। कई महीनों के बाद मोहुआ ने वेनरेनवान को एक बार फिर देखा। वेनरेनवान का वजन बहुत कम हो गया था, उसका रंग पीला और थका हुआ था, उसकी आंखों में गहरी चिंता थी और समय समय पर उसके चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव उभर आता था। फिर भी मोहुआ को देखकर उसने कुछ ऊर्जा जुटाई, धीरे से मुस्कुराए और पूछा कि मोहुआ संप्रदाय में कैसा चल रहा है, उसकी साधना कैसे आगे बढ़ रही है और क्या किसी ने उसे परेशान किया है। मोहुआ ने उत्तर दिया, चाची वान, चिंता मत करो, एल्डर बहुत अच्छे हैं और मेरे साथी शिष्य मिलनसार हैं, किसी ने मुझे तंग नहीं किया है। वेनरेनवान ने राहत की सांस ली, ये सुनकर अच्छा लगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह कुछ विचलित हो गई, उसकी आंखों में गहरी उदासी छा गई। मोहुआ ने धीरे से पूछा, आंटी वान, युएर कैसी है? वेनरेनवान हिचकिचाया और फिर एक कड़वी मुस्कान दी, युएर, उसे अक्सर बुरे सपने आते हैं, इसलिए वह सोने से डरता है, उसकी दिव्य भावना धीरे धीरे कमजोर हो रही है। मैं अचानक वेनरेनवान की आवाज लड़खड़ा गई, उसकी आंखें लाल हो गईं, वह आगे कुछ बोल नहीं सकी। मोहुआ ने चिंतित होकर पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? इस पर विचार करने के बाद वेनरेनवान ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें उसे दिखाने ले चलूंगा। मोहुआ वेनरेनवान के पीछे पीछे गु परिवार के घर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित एकांत अतिथि कक्ष में चली गई। वह स्थान बहुत शांत था, वहां कोई किसान नहीं था, लेकिन अपनी दिव्य इंद्रिय की हल्की सी हलचल से मोहुआ को आसपास कुछ अत्यंत सूक्ष्म उपस्थिति का पता चल गया। सूक्ष्म का अर्थ शक्तिशाली था। हालांकि यह बहुत दूर की बात लग रही थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। चूंकि वेनरेनवान आगे चल रहा था, इसलिए मजबूत क्षेत्रों वाले उन साधकों ने केवल अपनी दिव्य इंद्रिय को मोहुआ पर प्रवाहित किया और फिर आगे जांच किए बिना दूसरी ओर देख लिया। लेकिन ये केवल मोहुआ का अनुमान था। दिव्य इंद्रिय क्षेत्र के अपने वर्तमान स्तर के कारण वह इन उच्च स्तरीय साधकों के निरीक्षण को ठीक से नहीं भांप सका। ये स्वर्गीय गुप्त कारण और प्रभाव की सहज अनुभूति जैसा महसूस हुआ। मोहुआ को अपने दिल में पता था कि किसी ने उसे अपनी दिव्य इंद्री से स्कैन किया है। वेनरेनवान के पीछे पीछे मोहुआ शांत गलियारे से गुजरा, एक तालाब के पास से गुजरा जो कि जैद की तरह साफ था, ताज़ा और सुंदर बगीचे में टहलता हुआ और शांत साइड रूम में पहुंचा। इस कमरे के बाहर अत्यधिक परिष्कृत निर्माण विधियां थीं, जो मोहुआ के साधना स्तर के किसी व्यक्ति के लिए समझ से बाहर थीं। ये गठन विधियां बहुत उच्च श्रेणी की थीं, जो स्पष्ट रूप से युएर की सुरक्षा के लिए नियोजित की गई थीं। कमरे के अंदर साज सज्जा साधारण थी, लेकिन अत्यंत मूल्यवान शांतिदायक धूपबत्ती जल रही थी, तथा भव्य और प्रवाहमान परिदृश्य से सजा हुआ पर्दा स्पष्ट रूप से एक उच्च श्रेणी का सुरक्षात्मक आध्यात्मिक उपकरण था। छोटा युएर बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी भौहें कसी हुई थीं, उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और वह दयनीय लग रहा था। ये देखकर वेनरेनवान को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। मोहुआ को भी गहरी सहानुभूति महसूस हुई। युएर को परेशान नहीं करना चाहता था। मोहुआ ने एक गहरी सांस ली और जाने वाला था। उस समय बिस्तर पर लेटे युएर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, सावधानी से ऊपर की ओर देखा। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन थोड़ी उम्मीद से भरी हुई थी। भाई। मोहुआ का दिल कांप उठा। उसने मुड़कर वेनरेनवान की तरफ देखा। वेनरेनवान ने सिर हिलाया और मोहुआ युएर के पास गया, धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम सो नहीं रहे हो? युएर ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया और अपनी नाराजगी जाहिर की, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर उसने चुपचाप कहा, मुझे सोने में डर लग रहा है। मोहुआ ने धीरे से आह भरी और युएर के सिर पर हाथ फेरा, अब सब ठीक है, थोड़ी देर सो जाओ। हम। युएर ने धीरे से सिर हिलाया लेकिन फिर भी अपनी आंखें बंद करने से इनकार कर दिया। क्या हुआ? मोहुआ ने पूछा। युएर एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सावधानी से बोला, भैया, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो क्या तुम चले जाओगे? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, तुम्हारे जागने का इंतजार करूंगा। युएर की कमजोर आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी और उसके पीले छोटे चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान उभर आई। सो जाओ, मोहुआ ने धीरे से कहा। उनके शब्द शांत और सौम्य थे, जिनमें सौम्यता का स्पर्श था। हम। युएर ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो गईं। उसकी भौहों का तनाव कम हुआ और जल्द ही ऐसा लगा जैसे वह आराम से सो गया हो।
वेनरेन वान ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखों में आंसू थे, वह हैरान भी थी और राहत भी महसूस कर रही थी। लेकिन यूएर को परेशान करने के डर से उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। मो हुआ ने वेनरेन वान की ओर सिर हिलाया और फुसफुसाया, आंटी वान, आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेती? वह देख सकता था कि वेनरेन वान का रंग रूप खराब था और उसकी दिव्य दृष्टि में उसकी भावनाएं अनिश्चित और अस्थिर थीं। स्पष्टतः वह दिन रात चिंतित रहती थी, चिंता से बोझिल रहती थी। साधक तो आखिरकार इंसान ही है। अगर दुख बहुत ज्यादा हो जाए और हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दिव्य ज्ञान नष्ट हो सकता है। वेनरेन वान ने बहुत देर तक हिचकिचाते हुए बेचैनी से कहा। लेकिन यूएर, मो हुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं उसकी रखवाली के लिए यही रहूंगा। ये भू परिवार है, यहाँ हमारी कई संरचनाएं हैं। ये बहुत सुरक्षित है। वेनरेन वान काफी देर तक हिचकिचाती रही, लेकिन मो हुआ की स्पष्ट निगाह और सौम्य व्यवहार को देखकर उसे अप्रत्याशित रूप से अधिक सहजता महसूस हुई। वेनरेन वान राहत महसूस कर रही थी, उसकी आंखें माफी से भरी थीं। तो फिर मैं तुम्हें परेशान करूंगा। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया। वह ताइक्सू गेट में शामिल होने में सक्षम हो गया, जिसका श्रेय आंशिक रूप से आंटी वान की मदद को जाता है, जो आगे पीछे जाता था, यहां तक कि कई लोगों से मदद भी मांगता था। ये दयालुता वो हमेशा अपने दिल में याद रखता था। वेनरेन वान ने एक बार फिर यूएर को देखा और ये देखकर कि वह वास्तव में शांति से सो रही थी, वह अंततः अनिच्छा से बगल वाले कमरे से बाहर निकल गई और ध्यान करने और आराम करने के लिए अगले कमरे में चली गई। लेकिन वह अभी भी अपनी चिंताओं को छोड़ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने मो हुआ पर नजर रखने के लिए दिव्य भावना का एक निशान छोड़ दिया। मो हुआ यूएर पर पहरा दे रहा था। वह मो हुआ पर भी नजर रखना चाहती थी। ये देखकर कि यूएर गहरी नींद में सो रहा था, मो हुआ को राहत महसूस हुई। उसने अपने लिए एक ध्यान तकिया लिया, पास में बैठ गया और एक फॉर्मेशन बुक पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने यूएर से वादा किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके जागने तक यहीं इंतजार करेगा। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। यूएर चुपचाप सो गया और मो हुआ जागता रहा। पूरे समय सब कुछ सामान्य रहा, कोई असामान्यता नहीं थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सूरज डूब चुका था, धुंधल का गहरा गया और फिर एक अंधेरी बर्फीली रात छा गई। बगल वाला कमरा शांत और बिल्कुल अंधेरा था। मो हुआ ने कोई दीपक नहीं जलाया। उसने निर्माण पुस्तकें एक तरफ रख दी और ध्यान में बैठ गया। अचानक उसके दिल में एक झटका सा महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली, अपनी दृष्टि केंद्रित की और मुड़कर देखा। उसने यूएर को देखा, जो गहरी नींद में सो रही थी, अब मौत की तरह पीली पड़ गई थी, सिकुड़ी हुई थी, बेकाबू होकर कांप रही थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, वह पीड़ा से देख रही थी, मानो किसी अत्यंत भयानक चीज से डर रही हो। मो हुआ ने भौहें सिकुड़ी और चारों ओर देखा, लेकिन खाली कमरे में, साफ और ठंडी रात के बीच कुछ भी नहीं था। मो हुआ का मन उत्तेजित हो गया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को सक्रिय करना शुरू कर दिया और स्वर्गीय गुप्त गणना पद्धति का उपयोग करते हुए उसने आसपास के क्यूई तंत्र की जांच की। एक क्षण बाद मो हुआ की अभिव्यक्ति हिल गई। उन्होंने देखा कि मूलतः खाली और पारदर्शी कमरे में अचानक कुछ छिपे हुए, अथाह और पता लगाने में कठिन कर्म पैटर्न उभर आए। ये पैटर्न जंजीरों की तरह शून्य से निकलते प्रतीत होते थे और विचित्र और अजीबोगरीब सत्ताएं इन कर्म जंजीरों का अनुसरण करते हुए अराजकता शून्य से प्रकट हुई, धीरे धीरे छत से और चारों ओर रेंगती हुई। उन पर खून की गंदगी और सड़न की दुर्गंध थी। उन पर काले गंदे बलगम की परत जमी हुई थी। कुछ के शरीर मानव जैसे थे, जिनका चेहरा घोड़े जैसा था, कुछ के शरीर गधे जैसे थे, जिनका चेहरा राक्षस जैसा था, और कुछ के शरीर कुत्ते जैसे थे, जिनका चेहरा मानव जैसा था। एक गलत मिलन से उत्पन्न पापी संतान की तरह पापों के भ्रूण से निकले एमनियोटिक द्रव से बाहर निकलते हुए ये राक्षस एक भयावह और भयावह आभा बिखेर रहे थे। वे शून्य से उठे, कमरे में सभी रक्षात्मक उपायों की अनदेखी करते हुए कर्मिक जंजीरों का पालन किया और यूएर की ओर रेंगते हुए बढ़े, जिसके चेहरे पर भय और दर्द दिखाई दे रहा था। यूएर की अभिव्यक्ति भय से भरी थी, उसका छोटा शरीर असीम भय के नीचे लगातार संघर्ष कर रहा था। बगल वाले कमरे का माहौल और भी अधिक दमनकारी और मौत जैसा होता जा रहा था। तभी एक स्पष्ट आवाज गूंजी। अरे! तनावपूर्ण वातावरण एक क्षण के लिए जम गया। बैल के सिर, इंसानी चेहरे, घोड़े के चेहरे और गधे के सिर वाले दानवों का समूह घूम गया। तभी उन्हें कमरे में एक और व्यक्ति दिखाई दिया, और ये व्यक्ति उन्हें देख पाने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। मो हुआ ने दानव राक्षसों की भीड़ को देखा और अवाक होकर कहा,
क्या तुम्हें नहीं पता कि अंदर जाने से पहले कैसे दस्तक देनी है? राक्षस आश्चर्यचकित हो गए, फिर मानो इस मानवीय चुनौती की तुच्छता से नाराज हो गए। उनके पहले से ही भयंकर चेहरे अचानक भयानक हो गए, उनकी आंखें जानलेवा लाल और चमकदार हो गईं, मानो वे किसी भी बाधा को तोड़ देंगे। वे इस छोटे मानव भूत को जीवित ही खा जाना चाहते थे। कमरे का माहौल एक पल में ही भयानक हो गया। राक्षसों के कोलाहल के बीच महुआ शांति से खड़ा रहा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी निगाहें उदासीन थीं, वह हल्के से मुस्कुराया, अवचेतन रूप से अपने होंठ चाट रहा था। बिन बुलाए दुष्ट शैतानों, तुम में जरा भी शिष्टाचार नहीं है। थी बगल वाले कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था। खाली कमरे में यूएर अभी भी सिकुड़ी हुई थी, कांप रही थी। उसका छोटा सा चेहरा डर से भरा हुआ था, मौत की तरह पीला पड़ गया था। भूत प्रेत और राक्षस चारों ओर घात लगाए बैठे थे, अस्त व्यस्त नृत्य कर रहे थे। काला पानी गंदा और लाल रंग से युक्त था, जो नरक जैसा था, फिर भी साधारण साधकों के लिए अदृश्य था। महुआ यूएर के सामने चुपचाप खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि वह सीधे राक्षसों के समूह को देख रहा था। उसकी निगाहों में अहंकार की झलक थी, मानो वह उन्हें उकसा रहा हो। राक्षस क्रोधित थे, उनके विचित्र और राक्षसी चेहरे भूख से व्याकुल दिख रहे थे। वे लार टपकाते हुए महुआ पर टिके हुए थे, लेकिन वे कोई भी कदम उठाने में हिचकिचा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज से अनुमति मांग रहे हों। अचानक एक अजीब सी आवाज उठी। ये भयानक और बर्फ जैसा ठंडा था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि इसमें सर्वोच्च सत्ता समाहित है। राक्षस और दुष्ट राक्षसों के समूह ने श्रद्धा दिखाए, लेकिन उनके भावों में उत्साह स्पष्ट था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनसे कहा हो, अब आप दावत कर सकते हैं। राक्षस तुरंत भयंकर गर्जना करने लगे और गंदी इन हवा के समूह में परिवर्तित हो गए और महुआ के चेतना सागर की ओर झपटे। महुआ मूर्खतापूर्ण ढंग से खड़ा रहा तथा राक्षसों को काले पानी के गड्ढों में बदल दिया, राक्षसी छायाओं की तरह जो उसकी चेतना के सागर में समा गए। जैसे ही राक्षस महुआ के चेतना सागर में प्रवेश कर गए, कमरे में भयावह हवा धीरे धीरे खत्म हो गई। यूएर के छोटे से चेहरे पर डर भी धीरे धीरे गायब हो गया। उसके छोटे हाथ और पैर अब संघर्ष नहीं कर रहे थे और शांत होने लगे। हालांकि महुआ का चेहरा छाया की एक परत से ढका हुआ था, उसकी आंखें बेजान थीं, उसकी भौहें काली पड़ रही थीं। कुछ ही पल में महुआ जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। चेतना के सागर के भीतर महुआ के दिव्य इंद्रिय अवतार ने एक साथ अपनी आंखें खोली। यह दृश्य बहुत ही भयावह था। गंदा बासी काला पानी फैला हुआ था, जो चेतना के सागर के अधिकांश भाग को दूषित कर रहा था। काले पानी के भीतर गैर मानव और गैर राक्षस, भयानक और विकृत राक्षस 1 दर्जन से अधिक घनीभूत रूप से एक साथ इकट्ठे हुए थे। उनकी पुतलियां बड़ी थीं, रक्त लाल और महुआ को घूर रही थी। उनके क्रूर मुस्कुराते हुए मुंह से चिपचिपी लार टपक रही थी। महुआ के चेतना सागर के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे दानवों के लिए एक उत्सव शुरू हो गया हो, एक भूतिया दावत। और इस त्योहार के लिए बलि देने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं महुआ था। कम से कम उन राक्षसों की नज़र में तो ऐसा ही प्रतीत हुआ। महुआ, जो मूलतः अपने चेतना सागर के केंद्र में सीधा बैठा था, धीरे धीरे खड़ा हो गया। उन्होंने जानबूझकर अपनी आभा को सीमित नहीं किया और पारे की तरह गहरी और सघन, आत्मा की तरह शुद्ध, रक्त की तरह जीवंत आभा बाहर निकली। सभी राक्षस तुरंत शांत हो गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, कुछ को अविश्वास हुआ, लेकिन फिर सभी विकृत निगाहें उत्तेजित हो गईं और वे हताश होकर चीखने लगीं। उनकी चीखें समझ से परे थीं। महुआ को समझ नहीं आया, लेकिन स्वर्गीय गुप्त गणना उधार लेकर उसने इन उन्मादी और शोरगुल वाली चीखों में से 2 धुंधले शब्द सुने। दिव्य भ्रूण। महुआ की निगाहें भारी हो गईं। दिव्य भ्रूण, इसका क्या मतलब था? क्या ये राक्षस मुझे दिव्य भ्रूण समझ रहे हैं, या वे मुझे दिव्य भ्रूण को खिलाने के लिए ले जाना चाहते हैं? क्या ये दिव्य भ्रूण दिव्य चेतना का भ्रूण है, या ये दुष्ट देवता का भ्रूण? महुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस बीच दर्जनों राक्षस और दुष्ट राक्षस महुआ पर लार टपकाते हुए, उनकी निगाहें अनियंत्रित भूख से भरी हुई थीं। लेकिन वे सभी अपने लालच पर काबू रखते हुए किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक एक अजीब, अनिश्चित मानव या राक्षस की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये 9 पाताल लोकों के पार्गेट्री से आती हुई बड़बड़ाहट जैसा था। चेतना के सागर के अंदर एक क्षण के लिए शांति छा गई, फिर उसके बाद और भी अधिक बेचैनी छा गई। महुआ को तब पता चला, इन दानव राक्षसों को किसी इकाई से अनुमति प्राप्त हुई थी,
जो भोज के लिए उत्सुक और तैयार थे। अचानक से खराब हवा तेज हो गई। कई राक्षस बेलगाम जंगली घोड़ों की तरह हाथ और पैर और बदसूरत दांतों के साथ मोहुआ को काटने के लिए झपटे। आक्रमण का नेतृत्व एक कुत्ते के सिर वाला राक्षस कर रहा था, जिसके हाथ उल्टे थे और वह जमीन पर खड़ा था तथा अपने सभी खुरों पर चल रहा था, मानो उसे काटकर एक साथ सिल दिया गया हो। पलक झपकते ही कुत्ते के सिर वाला राक्षस मोहुआ के पास आ पहुंचा। उसने अपना खूनी जबड़ा चौड़ा करके मोहुआ पर काटने के लिए झपटा, लेकिन जिस स्थान पर उसके दांत फाड़ने के लिए थे वहां नीले पानी के निशान दिखाई दिए। मोह का शरीर बहते पानी की तरह क्षणभंगुर होकर दूर जा रहा था। पानी गुजरने का कदम। कुत्ते के सिर वाले राक्षस की आंखें काली पड़ गईं, क्योंकि वह अपना पीछा जारी रखे हुए था, अपना सिर घुमा रहा था और अपने दांत दिखा रहा था। फिर से मोहुआ की ओर झपटा, लेकिन एक बार फिर चूक गया। जल पासिंग स्टेप में कुशल मोहुआ शांत रहा। उसने स्पष्ट रूप से इस राक्षस को कोई खतरा नहीं माना। राक्षस ने अपने दांत पीसते हुए और क्रोध में गुर्राते हुए अपना हमला जारी रखा, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेजी से झपटा हो या कितनी भी भयंकर तरीके से चिल्लाया हो, वह मोह के वस्त्र के किनारे को भी नहीं छू सका। अत्यधिक क्रोधित होकर राक्षस की ऊर्ध्वाधर पुतलियां और अधिक फैल गईं, उसकी रक्तरंजित आंखें विचित्र हो गईं और कोने फट गए। उसके शरीर से दुष्ट ख्यूई निकली। फिर उसने अपने भयानक नुकीले दांत दिखाए और बेपरवाही से मोह को काटने के लिए झपटा। मोह की निगाहें शांत रहीं, क्योंकि वह वाटर पासिंग स्टेप के साथ साथ तेजी से हमले से बचने के लिए एक ओर मुड़ गया। उसी समय मोह ने अपने आप को एक तरफ समेटते हुए अपने हाथ को एक छोटी मुट्ठी में भींच लिया। जैसे ही उसने मुक्का मारा, उसका दिव्य विचार एकाग्र हो गया। 18 पैटर्न के बल और 15 पैटर्न के बाद के परिवर्तन की दिव्य भावना शक्ति के साथ एक ही मुक्के से उसकी दिव्य शक्ति भारी पड़ गई। उसने सीधे कुत्ते के सिर वाले राक्षस का सिर उड़ा दिया। मोह की मुट्ठी की ताकत से राक्षस का सिर कुचल गया और वह काले पानी के एक कुंड में उड़ गया, जो कई फीट दूर तक फैल गया। सभी राक्षसों की पुतलियां भय से सिकुड़ गईं। हालांकि मोह ने एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। आशा के अनुसार उनके दिव्य चेतना रूपांतरण ने उन्हें पारे के समान मजबूत और असाधारण रूप से लचीला बना दिया। इसका उद्देश्य दिव्य भावना के संदर्भ में उनका भौतिक शरीर अत्यधिक मजबूत था। वास्तव में उसकी जन्मजात संरचना कमजोर थी और उसका रक्त क्यों दुर्बल था, लेकिन चेतना के सागर के भीतर उसका दिव्य विचार मास अविनाशी अत्यधिक शक्तिशाली था, यहां तक कि इन क्रूर दानव राक्षसों से निकट युद्ध में भी शामिल होने में सक्षम था। बुरे विचारों से पैदा हुए इन दानव राक्षसों को पापों के इम्नियोटिक द्रव के समान काले पानी में भिगोया गया था। इस प्रकार उनकी राक्षसी छायाएं थोड़ी ठोस हो गईं, जो परिवर्तन के संकेत से गुजर रही थीं। गुणवत्ता में इस परिवर्तन ने उन्हें सामान्य दुष्ट राक्षसों से अलग बना दिया। लेकिन मोहुआ के दिव्य विचार 18 पैटर्न आध्यात्मिक भावना से रहस्यमय स्वर्ग महान संरचना के माध्यम से संपीड़ित, यहां तक कि बाल का एक रेशा भी पारे की तरह संघनित था। ये राक्षस स्वाभाविक रूप से वाष्पित बुरे विचारों की तरह केवल कुछ काले पानी के धब्बों से सने हुए थे। फिर भी मोहुआ के दिव्य विचार पारे की तरह ढल गए। उनका रूपांतरण इन राक्षसों से कहीं बेहतर था। इसलिए केवल दिव्य विचारों की तीव्रता के आधार पर वह इन राक्षसों को आसानी से कुचल सकता था। ये स्वर्ग ज्ञान जुए द्वारा चेतना के सागर का पुनर्गठन है, दिव्य विचारों का परिवर्तन। ये दाव को प्रमाणित करने वाला सच्चा दिव्य भाव भी है। मोहुआ बहुत खुश था, लेकिन एक विचार ने उसे जल्द ही थोड़ा अफसोस में डाल दिया। आध्यात्मिक चेतना में इस परिवर्तन में एक छोटी सी खामी थी। मोहुआ ने पाया कि जब से उसकी दिव्य भावना संकुचित, पुनर्निर्मित और रूपांतरित हुई, तब से उसके दिव्य विचारों का अवतार बढ़ना बंद हो गया। वह अब 15 वर्ष का हो गया था और वास्तव में वह थोड़ा बड़ा हो गया था। फिर भी चेतना सागर के अंदर का स्वरूप वैसा ही रहा जैसा कि फाउंडेशन स्थापना के दौरान था। छोटे हाथ और पैर जो कुछ हद तक बचकाने लग रहे थे। ताओवादी हृदय एक शिशु की तरह दिव्य विचारों की मूल पवित्रता को बनाए रखता है। यद्यपि मूल हृदय से जुड़ा यह परिवर्तित आध्यात्मिक रूप एक अच्छी बात थी, फिर भी मोहुआ थोड़ा असंतुष्ट था। हालांकि हर खेती तकनीक की अपनी कमियां हैं। दिव्य ज्ञान का अवतार दूसरों को नहीं दिखाया जाता, इसलिए ऐसी तुच्छ बातें वास्तव में मायने नहीं रखती। कुत्ते के सिर वाले राक्षस के मरने के बाद अन्य राक्षस भयभीत हो गए, लेकिन साथ ही उत्तेजित भी हो गए। उनकी क्रूरता भड़क उठी और कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने मोहुआ पर और भी अधिक भयंकर हमला किया। मोहुआ के चेहरे पर खुशी थी, उसकी आंखें युद्ध की भावना से भरी थीं।
यद्यपि ये केवल चेतना के सागर के भीतर ही था, फिर भी वह अंततः एक अद्वितीय भौतिक शरीर की अनुभूति का अनुभव कर सका। राक्षस हमला करते और काटते हुए आ रहे थे, हवा में बदबू फैल रही थी। मोह हुआ के शरीर के चारों ओर एक हल्के नीले रंग की जल छाया घूम रही थी। राक्षसों के साथ मौत की लड़ाई के बीच वह आसानी से चकमा दे रहा था और घूम रहा था, और जब भी कोई अवसर आया उसने एक मुक्का मारा। कोई भी समस्या एक मुक्के से हल नहीं हो सकती, अगर था भी तो दो घूंसे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोह हुआ ने अधिक प्रसन्नता और कुशलता से लड़ाई लड़ी तथा अनेक तकनीकों का प्रयोग किया। घोड़े के चेहरे वाला एक राक्षस अचानक से पकड़ा गया। मोह हुआ ने उसे एक मुक्का मारा जो उसकी छाती में घुस गया। मोह हुआ ने दोनों हाथों से बैल के सिर वाले राक्षस के दोनों सींग तोड़ दिए। मोह हुआ ने आकाश से उतरते हुए एक भेड़िया शरीर वाले राक्षस को कमर से कुचल दिया। कुछ की गर्दन मरोड़ दी गई, सामने के दांत तोड़ दिए गए, पूंछ फाड़ दी गई, रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी गईं तथा सिर फाड़ दिए गए। चूंकि मोह हुआ वास्तव में एक शारीरिक साधक नहीं था और उसने कभी औपचारिक ताओ साधना मार्शल आर्ट्स का अध्ययन नहीं किया था, इसलिए वह इन राक्षसों के खिलाफ केवल सरल अलंकृत चालों का उपयोग कर सकता था। प्रत्येक चाल अत्यंत अल्पविकसित, कोई कौशल नहीं, सब क्रूर बल। अपनी शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय पर भरोसा करते हुए ईंटों के उड़ने जैसी प्रबल शक्ति के साथ प्रत्येक मुक्के और लात ने राक्षसों और दुष्ट राक्षसों के समूह को क्रूरतापूर्वक कुचल दिया। उनकी शक्तिशाली भौतिक दिव्य इंद्रिय, साथ ही कुशल जल मार्ग चरण और प्रखर दिव्य इंद्रिय ने स्पष्ट बोध प्रदान किया और युद्ध के प्रवाह को नियंत्रित किया। कोई भी राक्षस जो उसके करीब आया, मोह हुआ के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सका। मोह हुआ ने सभी दिशाओं में भयंकर युद्ध किया, सम्मान प्राप्त किया और राक्षसों का समूह भय से कांप उठा। अचानक एक भयावह जल बाण कहीं से आया, जो मोह हुआ के कंधे पर लगा और दिव्य विचारों से बने उसके वस्त्र को फाड़ दिया। सड़े हुए पानी में भीगा हुआ जल बाण दुर्भावनापूर्ण बुरे विचारों से युक्त प्रतीत होता था तथा हृदय और दिव्य विचारों दोनों को भ्रष्ट कर सकता था। दरअसल मोह हुआ की गोरी त्वचा के नीचे एक काला धब्बा उभर आया और कुछ काला खून बह निकला। मोह हुआ थोड़ा परेशान होकर भौहें चढ़ाने लगा। वह खुशी खुशी सीधे युद्ध में शामिल था, थोड़ा लापरवाह था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अजीब सड़े हुए पानी के तीर का उपयोग करके राक्षस के छिपे हुए हमले से घायल हो जाएगा। अपना सिर घुमाकर मोह हुआ ने दूर की ओर देखा और वास्तव में कई सांप के सिर वाले राक्षस देखे, जिनके हाथ मंत्र बना रहे थे, आंखें जहरीली निगाहें छोड़ रही थीं और फुफकार रही थीं। ये सड़ा हुआ पानी का तीर उनके द्वारा डाली गई एक दुष्ट तकनीक थी। उनमें से एक की पुतलियां पतली थीं और मुस्कान भयावह थी, स्पष्टतः वही था जिसने मोह हुआ पर सड़े पानी के तीर से हमला किया था। मोह हुआ, जो राक्षसों के एक समूह से घिरा हुआ था, ने उसे दूर छिपे हुए पाया और चालाकी से चुपके से हमला कर दिया। जब गुप्त आक्रमण सफल हुआ तो सर्प सिर वाले राक्षस गर्व से हंसने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन जैसे ही उसकी हंसी शुरू हुई, एक फायरबॉल तकनीक तेजी से आई, जिसने तुरंत उसके सांप के सिर को फट दिया। सर्प राक्षस वहीं पर ही मर गया, उसका सिर उड़ गया और उसका शरीर धीरे धीरे गिरने लगा। अप्रिय हंसी अचानक बंद हो गई। अन्य सर्प राक्षस भयभीत हो गए। बेशक मोह हुआ उन्हें भागने नहीं देगा। चुपके से हमला करने का साहस करो। मोह हुआ की निगाहें बर्फीली हो गईं, उसकी उंगलियां तेजी से टैप कर रही थीं, फायरबॉल तकनीक का प्रयोग कर रही थीं। द्वितीय श्रेणी की फायरबॉल तकनीक में मैग्मा की तरह धधकती लपटें एक के बाद एक आग की रोशनी के निशान बनाती हैं, दूर स्थित सांप के सिर वाले राक्षसों के सिर को तेजी से और सटीक रूप से उड़ाती हैं, मंत्र बनाती हैं और लंबी जीभें उगलती हैं। आसपास के राक्षसों ने मोह हुआ को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोह हुआ के कुशल जल पासिंग सटिप के साथ वह आसानी से राक्षसों के हमलों को चकमा दे सकता था। फायरबॉल तकनीक तीव्र थी, एक चमक में ही मंत्र का सृजन हो जाता था तथा आग के गोले बन जाते थे। वे इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सके। जरा सी गलती होने पर वे मोह हुआ की छोटी मुट्ठी में फंस जाते, कोई दोष ढूंढ लेते और उनकी छाती फट जाती, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती। कुछ दूर स्थित राक्षसों ने भागने की कोशिश की। मोह हुआ फिर उन्हें फंसाने के लिए जल जेल तकनीक का उपयोग करेगा, फिर उन्हें फायरबॉल तकनीक से खत्म कर देगा। छिपकर किए गए हमले के कारण कुछ हद तक क्रोधित मोह हुआ अब विनम्र नहीं था। वह मुट्ठी और पैरों दोनों का उपयोग कर रहा था, एक साथ मंत्र का जाप कर रहा था। भूसे और लातें, पानी और आग,
15 पैटर्न रूपांतरित दिव्य विचारों की शक्ति के समर्थन से मोहुआ ने राक्षसों और दुष्ट राक्षसों के इस भयानक और डरावने समूह का वध करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने बोलना जारी रखा, मोहुआ की भौहें चढ़ने लगी। उसे लगा कि उसने कई लोगों को मार डाला है, फिर भी इन राक्षसों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई है। कुछ अजीब। मोहुआ ने लड़ना बंद नहीं किया, लेकिन उसी क्षण उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त कर दिया, ध्यान से निरीक्षण किया और कुछ ही क्षणों बाद उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ये काला पानी था। काले, चिपचिपे और बुरी तरह से गंदे पानी दिव्य विचारों को भी नष्ट कर सकते हैं, मानो इनमें कभी कोई भयावह चीज पली बढ़ी हो। और ये सभी राक्षस काले पानी से उत्पन्न हुए थे। हर बार जब वह किसी राक्षस को मारता तो वह काले पानी में पुनः समा जाता, फिर मानव या राक्षस अंगों के साथ पुनः जुड़कर एक और अजनबी राक्षस को जन्म देता। इस तरह अपने प्रबल दिव्य विचारों के बावजूद वह धीरे धीरे भस्म हो जाएगा और पुनर्जन्म के लिए काले पानी पर निर्भर ये राक्षस अनंत हो सकते हैं। मोहुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी अभिव्यक्ति कुछ खतरनाक हो गई। दूसरी ओर अपने अनगिनत अंडे सेने वाले दानव राक्षसों को मोहुआ द्वारा बेकार मछलियों और झींगों की तरह मारे जाते देख काले पानी के भीतर से क्रोध की एक लहर निकलती हुई प्रतीत हुई। ठंडक बढ़ गई, साथ में मछली जैसी हवा भी चल रही थी। काला पानी कांप रहा था, हिल रहा था और धड़क रहा था, मानो प्रसव का दर्द सह रहा हो। काले पानी के ऊपर एक काला कोहरा उमड़ रहा था, जो एक विशाल दुष्ट राक्षस जैसे भ्रूण में परिवर्तित हो रहा था तथा दिल की धड़कन जैसी धड़कन पैदा कर रहा था। जिस क्षण काले पानी का भ्रूण संघनित हुआ, मोहुआ ने उसे देख लिया। उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसकी उंगलियां तेजी से फड़कने लगीं, जिससे भयंकर लपटों में लिपटी फायरबॉल तकनीकें विशालकाय काले पानी के भ्रूण पर हमला करने लगीं। काला पानी कांप रहा था, कुछ डरावना सा लग रहा था। भीतर से उन्मत्त गर्जनाओं की एक श्रृंखला आई। आसपास के राक्षसों ने आज्ञा का पालन किया, आग के गोले की ओर पतंगों की तरह भागे, अपने शरीर का उपयोग करके मोहुआ की फायरबॉल तकनीक को अवरुद्ध किया, भ्रूण की रक्षा करने की पूरी कोशिश की। पास के राक्षस चीखते हुए मोहुआ पर टूट पड़े। मोहुआ कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया तथा अन्य कामों में ध्यान देने में असमर्थ हो गया। 1 दर्जन सांसों के बाद काला पानी हिल गया और काला कोहरा फैल गया। तुरंत एक विशालकाय राक्षस का जन्म हुआ। ये काले पानी में डूबा हुआ था, इसकी आभा हिंसक और लालची थी, इसमें न तो हाथ थे, न पैर और न ही शरीर, केवल एक विशाल सिर था। इसके तेज कान, मोटी नाक और दांत पीछे की ओर बढ़े हुए थे। यह एक सुअर सिर वाला दानव था। गंदे पानी ने विशालकाय सुअर के सिर वाले दानव को जन्म दिया, जिसका इरादा मोहुआ को एक बार और हमेशा के लिए निगलने का था और फिर उसे काले पानी से गलाकर पचाना था। जैसे ही सुअर के सिर वाला दानव पैदा हुआ, उसने भी अपनी आंखें बड़ी कर लीं, उसकी निगाहें खून की तरह लाल थीं और लार टपक रही थी। उसकी पुतलियां अनियमित रूप से घूम रही थीं और फिर मोहुआ पर पूरी तरह से टिक गईं। चारों ओर का वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो गया। अन्य राक्षसों ने भी भयभीत भाव प्रदर्शित किए, वे सुअर सिर वाले दानव के डर से कांप रहे थे। तभी हत्या की मंशा नाटकीय रूप से बढ़ गई। सुअर के सिर वाले दानव ने अचानक अपना विशाल मुंह खोला और आश्चर्यजनक गति से मोहुआ को निगलने के लिए झपटा। इसके मार्ग में आने वाले राक्षस भी, जो समय रहते बच नहीं पाए, उसके मुंह में समा गए। मोहुआ की अभिव्यक्ति शांत रही और उसने उपहास किया। मुझे खाना चाहते हो? उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और जमीन पर अचानक सुनहरे संरचना पैटर्न दिखाई देने लगे, जो एक जेल की तरह सुनहरी जंजीरों में जम गए। ट्रिपल लोट्स गोल्ड लॉक कंपाउंड फॉर्मेशन चमकते हुए तुरंत आकार ले लिया। सुअर सिर वाला दानव अपने आक्रमण के बीच में ही गोल्डन लॉक फॉर्मेशन से बंध गया तथा उसकी गति अचानक रुक गई। मोहुआ के दिव्य विचारों द्वारा निर्मित स्वर्णिम जंजीरें उसके शरीर में गहराई तक धंस गईं। राक्षस चाहे कितनी भी दहाड़े और संघर्ष करे, वह न तो मुक्त हो सका, न ही मोहुआ के और करीब आ सका। इसके बजाय मोहुआ जल्दी से स्थानांतरित हो गया और सुअर सिर दानव के सिर के ऊपर सवार हो गया। सबसे पहले उसने अपने हाथों से राक्षस के दांतों को लपेटा, उसका छोटा सा चेहरा तनावग्रस्त हो गया और अपनी पूरी ताकत से उसने जोर से खींचा, दांतों को मांस सहित बाहर निकाल दिया और रक्त जैसा काला पानी बाहर निकाला। एक हृदय विदारक सुअर जैसी चीख निकली। मोहुआ ने बिना रुके एक दांत निकालने के बाद दूसरा दांत भी निकालना शुरू कर दिया। दोनों दांतों को हटाने के बाद मोहुआ ने अभी भी अपनी छोटी मुट्ठियां भींच रखी थीं। सुअर के सिर वाले दानव के सिर के ऊपर बैठा हुआ था
और बार बार मुक्का मार रहा था, जिससे दानव की खोपड़ी पर क्लैंक क्लैंक की आवाज आ रही थी। तुम मुझे खाने की कोशिश करो। सुअर सिर वाला दानव गोल्डन लॉक फॉर्मेशन द्वारा कसकर बंधा हुआ था और उसके सिर पर सवार महुआ द्वारा दबा हुआ था, वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। महुआ की उपस्थिति से भयभीत अन्य राक्षस भी डर गए और पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। महुआ अहंकार से कहता रहा, उसकी मुट्ठियां बरस रही थीं, उसकी दिव्य चेतना की परिवर्तनकारी शक्ति से शक्ति मिल रही थी। कुछ ही देर में उसने सुअर के सिर वाले दानव की त्वचा को चीर डाला और मांस को फाड़ डाला, यहाँ तक कि हड्डियों के टूटने की हल्की सी आवाज भी सुनाई दी। उसे यह पता नहीं था कि वह कितनी देर से उसे पीट रहा था, केवल एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सुअर के सिर वाले दानव को महुआ ने विस्फोटित कर दिया। इसका राक्षसी शरीर समेकित होने में असमर्थ होकर दिव्य इंद्रियों के एक कुंड में परिवर्तित होकर घने काले कोहरे में बदल गया। बिखरने के बाद काला कोहरा पुनः सघन हो गया, पीछे हट गया और राक्षसों को पुनः उत्पन्न करने के लिए काले पानी में लौटने का प्रयास करने लगा। लेकिन महुआ ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसने अपना छोटा सा मुंह चौड़ा खोला और अचानक सांस ली। बिखरे हुए काले कोहरे को उसके द्वारा पीटा गया, अनजाने में खींचा गया और अंततः विरोध करने में असमर्थ महुआ के मुंह में चूसा गया और उसके पेट में निगल लिया गया। ये परिवर्तन पलक झपकते ही हो गया। सभी राक्षस अपनी जगह पर जमे रहे, उनके शरीर कांप रहे थे, उनकी आंखें अत्यधिक भय से भरी हुई थीं। इन राक्षसों को एक मानव ने खा लिया। महुआ के मासूम चेहरे को देखकर, जिसमें अभी भी भोलेपन की झलक थी, राक्षसों का समूह उस समय यह नहीं बता सका कि असली राक्षस कौन था। सुअर के सिर वाले दानव को खाने के बाद महुआ के शरीर पर काले धब्बे दिखाई देने लगे और बुरे विचारों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। हालांकि महुआ, जो लंबे समय से युद्धों का आदी था, उसने कई दुष्ट राक्षसों को खा लिया था, इसलिए ये बुरे विचार उसके ताववादी हृदय को कलंकित नहीं कर सके। उनकी दिव्य भावना में परिवर्तनकारी पुनर्निर्माण हुआ। ये काले पानी के दाग भी उसकी दिव्य इंद्रिय को नुकसान नहीं पहुंचा सके। कुछ ही सांसों में काले कोहरे के दुष्ट राक्षसों की धुंधली आभा दूर हो गई। महुआ का दिव्य सहमति शरीर भी क्रिस्टल की तरह स्पष्ट था, पूरी तरह से अक्षुण्ण। इसी समय महुआ की दिव्य भावना और भी मजबूत हो गई, जो 15 पैटर्न के आधार से आगे बढ़ गई, अब 16 पैटर्न से बस एक बाल की दूरी पर थी। चेतना के सागर के अंदर मृत्यु जैसा सन्नाटा छा गया। एक समय के अभिमानी और क्रूर राक्षस कांप उठे, उनकी पलकें फड़कने लगीं और वे महुआ की ओर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन महुआ ने थोड़ा असंतुष्ट होकर अपने होंठ चटकाए। सुअर के सिर का मांस बहुत स्वादिष्ट नहीं, ऐसा कहकर उसने अपना सिर घुमाया और अन्य राक्षसों की ओर देखने लगा। हुआ की निगाह से सभी राक्षस और दुष्ट राक्षस पूरी तरह से भयभीत हो गए, उनकी आत्माएं बिखर गईं और लगातार कांपने लगीं। उन्हें खाए जाने का डर था। काले पानी का रंग थोड़ा हल्का हो गया, मानो उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई हो, और सुअर के सिर वाले दानव के जन्म ने, जिसे खा लिया गया था, उसकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाया हो। काले पानी के भीतर से क्रोध की तीव्र भावना प्रकट हुई। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी भी व्यक्ति ने कभी इस तरह इसका अनादर करने का साहस नहीं किया था। विशेषकर यह व्यक्ति, जो अभी भी एक अपरिपक्व चेहरे वाला बच्चा था, जिसने अभी तक दूध नहीं छोड़ा था। लेकिन साथ ही उसके मन में गहरा डर भी पैदा हो गया। यद्यपि इस बच्चे को खाना अत्यधिक पौष्टिक होगा, यदि इससे बहुत अधिक ऊर्जा व्यय हो गई और दिव्य भगवान की उत्पत्ति को क्षति पहुंची, तो लाभ की तुलना में हानि अधिक होगी। महुआ के एक विचार से उससे लगा कि काले पानी का ये कुंड पीछे हटने पर विचार कर रहा है। उसकी आंखें झपक गईं, प्रेरणा की एक चिंगारी भड़की और उसने अपनी छाती फुला ली, सिर उठाया और एक अत्यंत अहंकारी भाव बनाया। महुआ की आंखों में घृणा भर गई। उसी समय उसने उत्तेजक ढंग से अपने होंठ चाटे। काले पानी के इस ढेर को ऐसे व्यवहार करना मानो यह कोई स्नैक्स हो। काला पानी एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर हिंसक रूप से कांपने लगा, जाहिर तौर पर महुआ से क्रोधित था। काले पानी के भीतर से एक और भी अधिक शक्तिशाली हत्या का इरादा उभर कर आया। इस बार वह पीछे नहीं हटेगा। ईश्वरीय प्रभु की महिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ईश्वरीय प्रभु की गरिमा को अपवित्र नहीं किया जा सकता। उसने इस अर्धचरणीय दिव्य भ्रूण शिशु को खाने का संकल्प लिया, दिव्य भगवान के जागरण के लिए सबसे स्वादिष्ट, सबसे भक्तिपूर्ण बलिदान अर्पित किया। महुआ के चेतना सागर के अंदर अचानक ठंड और भयावहता छा गई। गंदा काला पानी फैल गया, जिससे जमीन गंदी हो गई।
काला पानी फैल गया, काली धुंध में बदल गया और हिंसक रूप से बढ़ने लगा। कुछ ही देर में काली धुंध छट गई और असंख्य राक्षस और भारी भूत प्रकट हो गए, जो सभी भयंकर, विकृत और कुरूप थे। और उनकी छाती में काले पानी का एक ढेर था, जो हृदय की तरह धड़क रहा था, बुरी और गंदी काली ऊर्जा को रक्त के रूप में प्रयोग कर रहा था तथा राक्षसों की शक्ति को बढ़ा रहा था। इस बार काले पानी में और अधिक राक्षस पैदा हुए और वे स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली थे। इससे पहले कि मोहुआ कुछ कर पाता, सैकड़ों राक्षसों का एक झुंड पागलों की तरह हमला करने के लिए दौड़ा, मानो मोहुआ को प्रतिरोध करने का कोई मौका ही न दे रहा हो। उनका इरादा मोहुआ को चीर फाड़ कर जिंदा ही खा जाने का था। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पहले की तरह वाटर पासिंग स्टेप से चकमा देना शुरू कर दिया। छोटी मुट्ठियों से चुपके से हमला करना, कभी कभी नियंत्रण के लिए वाटर प्रिजन तकनीक का उपयोग करना या समाप्त करने के लिए फायरबॉल तकनीक का उपयोग करना। लेकिन ये राक्षस स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली थे। एक मुक्का मारकर वह केवल उनकी हड्डियां तोड़ सकता था, उन्हें विकृत कर सकता था या उन्हें अपंग बना सकता था, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से कुचल नहीं सकता था। और राक्षसों का दुस्साहस बढ़ता ही गया। वे मृत्यु या दर्द से नहीं डरते थे, वे क्रूरता से लड़ रहे थे, बस मोहुआ के मांस का एक टुकड़ा काटना चाहते थे। कुछ देर तक लड़ने के बाद मोहुआ थक गया, उसके हाथ और पैर कुछ दर्द करने लगे और वह केवल आहें भर सकता था। शरीर संवर्धन बहुत थका देने वाला है। ये वास्तव में ताजगी देने वाला था, लेकिन लंबे समय के बाद ये थोड़ा उबाऊ भी हो गया। एक मुक्का मारकर मोहुआ ने एक घोड़े के चेहरे वाले दानव का चेहरा मरोड़ दिया। एक पीछे की ओर लात मारकर उसने एक भेड़िया दानव की कमर तोड़ दी। एक बैल दानव के सींगों को पकड़कर उसने उसे बलपूर्वक घुमाया, जिससे दानवों का एक बड़ा समूह नीचे गिर गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मोहुआ ने अपने पैर से जमीन पर थपथपाया और खुद को दूर करने के लिए कुछ कदम पीछे हट गया। मैं खेलना समाप्त कर चुका हूं, मोहुआ ने उदासीनता से कहा, फिर अपनी बाहें फैला दी। उसकी पुतलियां तुरंत काली हो गईं। उनकी आभा तुरंत ही मासूम और स्पष्ट से गहरी और चालाक में बदल गई। उसके चारों ओर गहरे और रहस्यमय पैटर्न उभर आए, जो घनीभूत रूप से बुने हुए थे तथा एक स्याही ताओवादी वस्त्र का निर्माण कर रहे थे जो उसके शरीर पर लिपटा हुआ था। राक्षसों की भीड़ ने तुरंत रंग बदल दिया। काले पानी से एक तीखी गर्जना उभरी, जो बीच बीच में घबराई हुई मानवीय आवाजों में बदल गई। स्वर्गीय गुप्त मुश्किल रास्ता, तुम हो मुश्किल उद्धरण चिन्ह ... आप वास्तव में कौन हैं? मोहुआ ने बेकार की बकबक की परवाह नहीं की। उसकी दिव्य भावना चरम सीमा तक फैली हुई थी। उसकी आंखें अतिव्यापी भ्रमों से भरी हुई थीं और उसका वस्त्र भारी रूप से डिजाइन किया हुआ था। उनकी दिव्य भावना बाहर की ओर झुक गई और चेतना के सागर में ये जल्दी से एक विशाल संरचना में जम गई, जिसने सभी दानव राक्षसों और भूतों को घेर लिया। ली माउंटेन अग्निदाह संरचना। यह एक मिश्रित संरचना थी जिसे मोहुआ ने अपने खाली समय में द्वितीय श्रेणी के प्राथमिक चरण से ऊपर 5 तत्वों और 8 त्रिग्रामों से मेल खाते हुए तैयार किया था। इसमें 5 तत्वों और बागवा अग्नि की अग्नि का मिश्रण था, जो दुश्मनों को 8 त्रिग्राम गेन पर्वत से फंसाता था, जो एक सीमित और घातक मिश्रित संरचना थी। इस संयुक्त संरचना का निर्माण एल्डर मास्टर झुन के मार्गदर्शन में किया गया था और मोहुआ ने 5 तत्वों वध दानव महान संरचना के निर्माण से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर 5 तत्वों और 8 त्रिग्राम संरचना प्रणाली को अपनी संयुक्त संरचना में सम्मिलित करने का प्रयास किया था। ये गठन बहुत कठिन था। वास्तविकता में विभिन्न प्रतिबंध थे। मोहुआ के वर्तमान दिव्य इंद्रिय क्षेत्र के साथ इसे चित्रित करना कठिन था, लेकिन अपनी चेतना के सागर के भीतर मोहुआ के दिव्य विचारों ने अनियंत्रित रूप से, इच्छानुसार, अनैतिक रूप से संरचना को प्रकट किया। मोहुआ का इरादा इस यौगिक संरचना का उपयोग करके इन सभी राक्षसों और भूतों को एक बर्तन में उबालने के लिए था, ताकि वह खुद को पोषित कर सके। जिस क्षण यह संरचना अस्तित्व में आई, काले पानी में एक भयंकर भय व्याप्त हो गया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल हल्का फुल्का जलपान करने की चाहत में उसे एक राक्षसी प्राणी का सामना करना पड़ेगा, जो ट्रिकी पाथ के माध्यम से तुरंत संरचनाएं बनाने में सक्षम है और जिसके पास आधा चरण वाला दिव्य भ्रूण रूप है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मोहुआ की आंखों में हत्या का भाव चमक रहा था, उसका छोटा सा हाथ भींचा हुआ था और वह स्पष्ट रूप से कह रहा था, मारना। तुरंत ही ली माउंटेन फायर क्रिमेशन कंपाउंड फॉर्मेशन सक्रिय हो गया। दिव्य विचार प्रकटीकरण के कारण चट्टानें उभर आईं, उबड़ खाबड़ और गुंथी हुई हो गईं, जिससे एक चट्टानी जेल बन गई जिसमें सभी राक्षस फंस गए।
फिर 5 तत्वों की अग्नि भड़क उठी। बागुआ अग्नि ने शीर्ष को ढक लिया। दोनों मैग्मा की तरह आपस में गुंथ गए, चट्टानों के बीच बहते हुए। संपूर्ण कंपाउंड संरचना एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह थी। ज्वालामुखी के अंदर फंसे राक्षस और भूत प्रेत भयंकर लपटों से झुलस गए और पिघले हुए लावा में समा गए। उनका मांस इंच इंच काला होकर राख में बदल गया। अंतहीन नरक में अनगिनत विकृत और भयंकर राक्षस अपने सिर पकड़े हुए दर्द और पीड़ा से चीख रहे थे। और भ्रूण का काला पानी भी भयंकर लपटों से जल गया, थोड़ा थोड़ा करके वाष्पित होकर काले धुंध में बदल गया। अग्नि द्वारा इसके आगे शोधन के बाद यह एक नीली सफेद ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। मूव हुआ ली माउंटेन फायर क्रिमेशन कंपाउंड फॉर्मेशन पर ऊपर खड़ा था और फॉर्मेशन के अंदर अनगिनत दानव राक्षसों और तरह तरह के भूतों को दर्द से कराहते और काली राख में बदलते देख रहा था। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये संरचना वास्तव में अधिक प्रभावी है। शरीर संवर्धन बहुत अनाड़ी है। कभी कभी अपनी मांसपेशियों और जोड़ों को थोड़ा बहुत हिलाना डुलाना मनोरंजन के लिए ठीक था, लेकिन राक्षसों को परास्त करने के लिए अपनी अव्यवस्थित नौसिखिया ताव साधना मार्शल आर्ट पर निर्भर रहना बहुत ही अक्षम था। मुंह हुआ पालथी मारकर बैठ गया। वह खाने वाला था। ली पर्वत अग्नि दाह संरचना ने दानव राक्षसों को भस्म कर दिया और उनकी राक्षसी क्यूई को भी शुद्ध किया, इसे सफेद ऊर्जा में परिष्कृत किया। मुंह हुआ उसके पास बैठा था, एक साथ सेक रहा था और खा रहा था। धागा दर धागा दिव्य विचार उसके पेट में प्रवेश कर गए, लगातार महुआ की दिव्य भावना को मजबूत कर रहे थे। हालांकि जब तक महुआ ने खाना खत्म किया तब तक उसका दिव्य इंद्रिय क्षेत्र 15 पैटर्न पर ही रहा। हालांकि यह गहरा हो गया था, फिर भी उसने अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं की थी। ली माउंटेन फायर क्रिमेशन फॉर्मेशन द्वारा दानव राक्षसों के उस समूह का सफाया करने के बाद वह भी धीरे धीरे गायब हो गया। सभी दानव राक्षसों का नरसंहार किया गया। सारा काला पानी वाष्पित होकर समाप्त हो गया। केवल एक ही बचा। ऐसा लगता था कि यह हमेशा काले पानी के सबसे गहरे हिस्सों में छिपा रहता था और कोई निशान नहीं छोड़ता था। लेकिन अब जब दानव राक्षसों का वध हो चुका था और काला पानी जल चुका था, तो उसके पास अपना असली रूप प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एक मुंह हुआ ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, एक मेले का सिर, मानव चेहरे वाला सफेद अस्थि, भयंकर मेरे जैसे सींग। वह कद में बहुत बड़ा नहीं था, लगभग एक औसत वयस्क साधक जितनी ऊंचाई का, लेकिन दूसरे दानव राक्षसों से बहुत छोटा। मुंह हुआ ने असमंजस में पूछा, आप क्या हैं? हड्डी जैसे चेहरे और मेरे जैसे सींगों वाला राक्षस सवाल सुनकर क्रोधित होकर अजीब तरह से चीखा। मुंह हुआ का उलझन भरा चेहरा देखकर उसकी आवाज एक बेढंगी लेकिन भयावह इंसानी आवाज में बदल गई। ढीठ छोटा भूत, कुछ दिव्य दासों और दानव प्रेतों को मारकर तुम सोचते हो कि तुम महान हो। मैं ईश्वर का प्रवर्तक हूँ। ईश्वरीय प्रभु का अपमान करना मृत्युदंड योग्य अपराध है। यदि तुम घुटने टेककर दया की भीख मांगते हो, मेरे प्रभु की शरण में आ जाते हो, तो मैं कृपा करके तुम्हें छोड़ सकता हूँ। वाटर पासिंग सटेप की एक झलक के साथ मुंह हुआ ने दूरी कम कर दी, अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। दानव राक्षस के पास कोई प्रतिरोध नहीं था और वह मुंह हुआ के मुंह से सीधे उड़ गया, फटी हुई बोरी की तरह जमीन पर गिर गया। भागने के लिए संघर्ष करने से पहले कई बार लुढ़का। मुंह हुआ ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उसे सुनहरे संरचना पैटर्न में ठोस बनाया, उसे नीचे लॉक किया और फिर अपने हाथ से इशारा किया। सुनहरी जंजीरों ने दानव राक्षस को मुंह हुआ के सामने वापस खींच लिया। मुंह हुआ ने एक और मुक्का मारा, उसे फिर से उड़ा दिया, फिर उसे वापस खींच लिया और एक बार फिर मारा। 3 या 4 बार ऐसा करने के बाद दानव राक्षस जमीन पर गिरकर लंगड़ा हो गया। मुंह हुआ ने हैरान होकर उस पर पैर रख दिया। तुम बेवकूफ लग रहे हो। क्या तुम स्थिति को नहीं समझते? तुम बहुत मजबूत हो गए थे। इसमें दानव अंडे पैदा हुए थे जिन्हें आपने फॉर्मेशन के साथ जला दिया था और भोजन के लिए भून लिया था। ये दानव राक्षस स्थिति को कैसे नहीं देख सका और फिर भी इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार कैसे कर सका? मुंह हुआ ने उसे लात मारी और पूछा, भगवान के प्रवर्तक हूँ, क्या आप एक दुष्ट राक्षस के अनुचर हैं? और दिव्य भगवान, क्या यह एक दुष्ट भगवान है? अस्थि मुख, मेरे सींग वाला राक्षस क्रोध से उबल पड़ा। दिव्य भगवान का अपमान करते हुए तुम। वह शाप देना चाहता था, तुम्हें मर जाना चाहिए, लेकिन मुंह हुआ को क्रूर भाव के साथ अपनी छोटी मुट्ठी उठाते देख वह इसे कहने की हिम्मत नहीं कर सका। मुंह हुआ ने राक्षस की ओर देखा, उसकी ठोड़ी को सहलाते हुए कुछ उलझन में, लगता है तुम मौत से नहीं डरते। दानव राक्षस ने उपहास किया।
ईश्वर के लिए स्वयं को बलिदान करना सबसे बड़ा सम्मान है, और इसके अलावा उसकी आवाज उन्मादपूर्ण हो गई, आंखें कट्टरता से चमकने लगी। मैं ईश्वर का प्रवर्तक हूँ, दिव्य प्रभु द्वारा संरक्षित, मेरे दिव्य विचार शाश्वत हैं। आप मुझे अपमानित कर सकते हैं और मार सकते हैं, लेकिन आप मुझे कभी नहीं मार सकते। दिव्य भगवान अमर हैं, और मैं भी। मुंह हुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर उसे एहसास हुआ कि इस हड्डीनुमा चेहरे वाले, मेढ़े के सींग वाले प्राणी पर कई मुक्के मारने के बाद उसकी हड्डियों पर कोई दरार नहीं थी, और उसके मेढ़े के सींग भी नहीं टूटे थे। यद्यपि ली माउंटेन फायर क्रिमेशन फॉर्मेशन ने इसके काले पानी को जला दिया था, लेकिन इससे इसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। कितनी अजीब बात है। मुंह हुआ की निगाहें तेज हो गईं, वह इस दानव राक्षस की जांच कर रही थी। अपनी धौंस के बावजूद दानव राक्षस मुंह हुआ की तीव्र निगाहों से भयभीत महसूस कर रहा था। अचानक मुंह हुआ की आंखें चमक उठी, रामहोन। उसने दानव राक्षस के सिर पर लगे मेढ़े के सींगों को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, यहां तक कि उन्हें हटाने का भी प्रयास किया, लेकिन पाया कि वह उन्हें तोड़ नहीं सका। करीब से निरीक्षण करने पर मुंह हुआ की अभिव्यक्ति तीव्र हो गई। ठोस, साधारण दिव्य विचार धुंध के समान थे। मुंह हुआ के दिव्य विचार पारे की तरह संघनित थे, और इस दानव राक्षस के मेढ़े के सींग, नहीं, सिर्फ मेढ़े के सींग ही नहीं, बल्कि इसकी पूरी मेढ़े के सींग वाली खोपड़ी लगभग ठोस और असाधारण रूप से मजबूत लग रही थी। आकाशीय से मूर्त तक मुंह हुआ हैरान रह गया। उसकी अभिव्यक्ति दानव राक्षस की नजरों से बच नहीं सकी, जिसने विजयी भाव से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें दिव्य भगवान के बारे में पता है। तुम क्या कर रहे हो? उसने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि मुंह हुआ ने अपना मुंह खोलकर मेढ़े के सींग को काट लिया। दुर्भाग्यवश वह इसे काट नहीं सका। मुंह हुआ ने फिर राम के सींगों को कुछ बार पीटा, उन्हें अविश्वसनीय रूप से कठोर पाया। काफी सख्त हड्डी। मुंह हुआ बुदबुदाया। दानव राक्षस ने उपहास किया, मुझे खुशी है कि तुम्हें एहसास हुआ। लेकिन मुंह हुआ की प्रतिस्पर्धी भावना जागृत हो गई थी, और उसने संकल्प ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस हड्डी को कुचलना ही है। हड्डी का सूप मजबूत और हृष्ट पुष्ट। यदि वह इस कठोर हड्डी को कुतरने में सफल हो गया, तो क्या उसकी दिव्य भावना और भी अधिक मजबूत नहीं हो जाएगी? शायद वह 16 पैटर्न तक पहुंच सकता है, या 17 पैटर्न तक भी पहुंच सकता है। मुंह हुआ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। फिर दानव राक्षस की भयभीत निगाहों के सामने मुंह हुआ ने हर हथकंडा अपनाया, रचना, मंत्र, और फिर अपनी छोटी मुट्ठियों से प्रहार। लेकिन चाहे जो भी हो, भेड़ के सींग वाली खोपड़ी सुरक्षित रही। मुंह हुआ की भौहें गहरी हो गईं। दानव राक्षस धीरे धीरे राहत महसूस करने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, ईश्वरीय प्रभु की सुरक्षा अविनाशी रूप से दृढ़